हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण परिवार के सदस्य जुबैर खान साहब की डेथ हुई 2 दिन पहले और आज उनके परिवार से मिलकर हमने अपनी कंडोलेंसेस दी हैं और मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनके जाने से न सिर्फ इस क्षेत्र को, पूरे मेवात अलवर को, लेकिन पूरे प्रदेश और हमारी पार्टी को बहुत क्षति पहुंची है, क्योंकि जुबैर खान जी बहुत कम उम्र से छात्र संघ की राजनीति से, एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी के संगठन से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हर जगह उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और एक कमिटेड कांग्रेसमैन पूरे जीवन भर अपने अंतिम सांस तक उन्होंने पार्टी के लिए जो कुछ हो सका उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पे काम किया प्रियंका जी के साथ। लेकिन हम सब लोगों का, जो हम कांग्रेस परिवार के लोग हैं, हम सबका बहुत पुराना रिश्ता उनके साथ है और मुझे तो लगता है मैं उनके लगभग हर चुनाव में उनके लिए वोट मांगने गया था, कैंपेन करने गया था। तो साफिया जी, उनके दोनों बच्चों को हमने आज अपना शोक प्रकट किया है, श्रद्धांजलि दी है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्षति को पूरा करने की जो हिम्मत और ताकत ऊपर वाला देगा वो उनको जरूर मिलेगी और हम सब उनके परिवार के साथ हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे इलाके के लिए, क्योंकि वो बहुत एक बेबाक और एक समझदार जुझारू व्यक्ति थे और एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, एक सेकुलर व्यक्ति थे, उन्होंने सबको साथ रखकर चला हमेशा और उनकी विचारधारा में कभी कोई डाइल्यूशन नहीं आया। उन्होंने सबको बराबर का इज्जत, सम्मान, प्यार, मोहब्बत दी और इसलिए इतने सब लोग उनके जाने के बाद शोक प्रकट करने के लिए उनके घर पर आ रहे हैं। सर, बुलडोजर पर रोक लगा दी गई है सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। क्या लगता है कि लगातार जो कार्रवाई हो रही थी उसके बाद? देखिए, हम सब चाहते हैं कि इस देश प्रदेश में कहीं कानून को कोई तोड़ता है, कोई जुल्म करता है, उस पर कठोर कार्रवाई हो, कानून की प्रक्रिया है। लेकिन अक्सर हमने देखा था कि सत्ताधारी जो दल हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने के लिए इस प्रकार के कामों को अंजाम देते थे। अगर कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है तो बहुत सोच समझ के लगाई होगी। हम चाहते हैं कि जस्टिस हो, न्याय लोगों को मिले, लेकिन लोगों को आतंकित करने का, द्वेष की भावना से भेदभाव कर सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग लोगों को डराने के लिए करे या उनको सहम कर जीने का जो एक वातावरण बनाने की कोशिश करती हैं कई सरकारें, उस पर रोक लगाई, अच्छी बात है। कोई भी कानून तोड़ता है, कोई भी असामाजिक तत्व है जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेता है, उससे तो पूरी मजबूती से निपटना चाहिए, उसमें किसी को कोई कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों को आईना दिखाया है जो कानून के सीमाएं लांघकर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। तो ये में कोई सड़क और ये कहीं पर भी हो, चाहे राजस्थान हो, जब कोई इसका कोई कौन ना हो, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई स्टेटमेंट या जजमेंट आए मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर लगातार गड्ढे हो रहे हैं और वो गड्ढे अब सामने आने लगे हैं, एक्सीडेंट वो आप देखिए ना, ट्रेन के कितने एक्सीडेंट हुए हैं, देश के कितने एयरपोर्ट्स की छतें गिर रही हैं, यहाँ तक कि बताते हैं कि मंदिर में भी, अयोध्या में, वहाँ पानी टपक रहा है, लीकेज हो रहा है। अभी शिवाजी महाराज की मूर्ति महाराष्ट्र में वो एकदम गिर गई, उसके लिए प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, आज कहीं ना कहीं वो पूरी सुई घूम गई है और सबको नजर आ रहा है कि गुणवत्ता कहाँ पर है, कितनी लापरवाही से कामों को किया गया है। इस पे तो सरकार को जांच बिठानी चाहिए और जो दोषी उनको सजा देनी चाहिए। अब अगर ठेकेदार उनके नजदीकी हैं तो कैसे उस पर कदम उठाएंगे, लेकिन पब्लिक सब देख रही है और सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। राजस्थान में सरकार बनी तो ये कहा गया कि डबल इंजन की सरकार है, ज्यादा विकास करेगी। क्या बोल रहे हैं? आरएसएस प्रमुख जातियों को लेकर के बात की गई है, संगठनों में बात की जा रही है। अरे वहाँ बहुत खिंचाव चल रहा है सत्ता संगठन में, चाहे वो देश हो चाहे प्रदेश हो, आपस में संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है। लेकिन मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आरपीसी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। अब उसमें उसको भंग करने की बात, पुनर्गठन करने की बात, उसकी विश्वसनीयता को दोबारा कायम करना, ये मुख्य मुद्दा है। अब आप बहाने मारकर उसको रिफॉर्म ना करें, उसमें अच्छे लोगों को ना बिठाएं, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? अब उसको डिसमेंटल करें, भंग करें या ना करें, उसको रीऑर्गेनाइज करें, उसको रिफॉर्म करें, नए लोगों को वहां पर बिठाएं, इसमें कौन रोक रहा है? अच्छी साफ छवि के विश्वसनीय काबिल लोगों को वहां बैठने का मौका मिलेगा तो न्याय होगा। अब संदिग्ध लोगों को वहां बिठाएंगे, जो पैसे लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, तो नए नौजवान लोगों को क्या आस्था बचेगी उस संस्था के अंदर? संस्था की अगर आस्था ही खत्म हो जाएगी, विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, तो कौन उसमें मानेगा? तो मैं तो कहता हूं कि इस जो हुआ है, इतने सारे लोगों को पकड़ा गया है, लोग जेलों में जा रहे हैं, अब समय आ गया कि आरपीएससी वो गंगोत्री जहाँ से नियुक्तियां होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, लोगों को नौकरी मिलती है। पहली बात तो नौकरी मिल नहीं लोगों को,
जो मिल रही है उसमें लोगों को लगता है कि ये तो रिश्वत लेके नौकरी लेके आ रहे हैं। तो नौजवानों के सपने टूट रहे हैं, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, बहानेबाजी बंद कर इस बहाना लेके कि भाई वो डिसमिस नहीं हो सकती, संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, देश में सब काम हो सकते हैं। उसका नाम आप भंग छोड़ दो, रिफॉर्म कर दो, आप इस्तीफे लेके नए लोगों को बैठाओ, ये सब हो सकता है। सरकार की इच्छा शक्ति है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और स्टेट में भी भाजपा की बनी, लोगों ने कहा डबल इंजन की सरकार है, विकास होगा, अपराध पे रोकथाम होगी, जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहना? 10 साल की जो सरकार की परफॉर्मेंस थी उसका परिणाम आपने 4 जून को देख लिया। तो 400 पार की बातें करते थे, 240 पे आके अटक गए हैं। और वही भड़ास है, अगर संख्या बल पर्याप्त होता तो बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी जी को कोसते नहीं। इस बार जो अनाप शनाप बातें बोली जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, मौत की धमकी दी जा रही है, उनकी जबान काटने पर इनाम का ऐलान जो शिवसेना के विधायक कर रहे हैं, जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं बिट्टू जी, वो क्या क्या राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए बीजेपी के नेतृत्व को और देश की सरकार को। और ये मुझे लगता है कि ये 10 साल की विफलताएं अब सामने आ रही हैं। बैसाखियों पे केंद्र सरकार चल रही है, भाजपा का मनोबल गिरा हुआ है। हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में भाजपा पिछड़ रही है। दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। भी बड़े सवाल उठाए गए कि उन्होंने राहुल गांधी जी ने सिर्फ जनता की बात को उठाया है, उनकी बातों को तोड़ मोड़ के आज नहीं 10 साल से खरबों रुपए खर्च करती है बीजेपी राहुल जी को छवि को डैमेज करने के लिए। जितना वो राहुल गांधी जी के बारे में गलत बोलेंगे पब्लिक उतना हमारे साथ है। पीएचडी के अधिकारी हैं, उनके जो घर हैं, लाखों रुपए नकदी वहां पर मिल रही है। करप्शन पे सरकार को रोक लगानी चाहिए।